कि ये यूजीसी कानून वापस चाहिए। संविधान में प्रोटेक्शन करने का हक है, ये हक को मार रहे हैं। ये गुंडागर्दी है, ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी को लेकर 8 मार्च को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बारे में। ये प्रदर्शन सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था। प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन कई सवाल आज भी फिजा में तैर रहे हैं। पहला सवाल, क्या प्रदर्शन में इतनी भीड़ नहीं थी जो समाचार बन पाती, या फिर सत्ता प्रतिष्ठान नहीं चाहता था कि सवर्ण समाज द्वारा सरकार का विरोध, सरकार की पॉलिसी का विरोध चर्चा में आए, क्योंकि यही आज की तारीख में उनका वोट बैंक है। क्या सरकार ने सरकारी मशीनरी का सदुपयोग करके इस आह्वान को फेल किया? क्या सवर्ण समाज का भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर ही इस आयोजन के फेल होने का मुख्य कारण रहा, या फिर जानबूझकर आयोजन फेल किया गया? खैर, जो भी हो, अब यहाँ एक सवाल तो ये उठेगा ही कि लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करना गैर कानूनी है क्या? अगर गैर कानूनी है तो कोई दिक्कत नहीं, कानून का पालन सबको करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसी कोई रोक नहीं है तो फिर क्या वजह थी जिसके चलते सवर्ण समाज से जुड़े नेताओं को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को रोका गया, हाउस अरेस्ट किया गया, और जो किसी तरह दिल्ली पहुंच भी गए उन्हें धरना प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से पहले ही रोककर तथा बस में भरकर दिल्ली से बाहर किया गया, थानों पर ले जाया गया अलग अलग। ऐसे में सरकार ये बात डंकी की चोट पर कैसे कह सकती है कि आप तो अपने हैं? क्या अपनों का काम आपके लिए दरी बिछाना ही है, जय जयकार करना ही है, वोटरों को घर से निकाल कर पोलिंग बूथ तक लाना ही है, और आपके लिए जय जयकार करना ही है, और आपके हर अच्छे बुरे का समर्थन करना ही? क्या आपकी भक्तई करने की कीमत हमसे इस तरह वसूली जाएगी? मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ बैठकर न तो यूजीसी का समर्थन कर रहा हूँ और न ही विरोध कर रहा हूँ। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ कि क्या सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करना गलत है? क्या संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज को बुलंद करना गलत है? वैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ उसके मुताबिक सत्ता प्रतिष्ठान को अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। याद कीजिए किसानों का आंदोलन, क्या नहीं सहा किसानों ने, क्या क्या नहीं कहा गया उनको, क्या क्या नहीं किया गया उनके साथ, लेकिन वे डटे रहे और तब तक डटे रहे जब तक वो 3 कानून वापस नहीं हुए। लेकिन सवर्णों में शायद वो मादा नहीं, क्योंकि वह एक साथ 2 नावों पर पैर रखकर चलना चाहते हैं। इससे होगा ये कि अंत में वे ठगे जाएंगे और सरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लेगी। मैंने यहाँ 2 नावों पर पैर रखने की बात कही है, तो उसका मतलब यह है कि सवर्ण समाज, और उसमें से भी खास तौर से ब्राह्मण समाज, डंके की चोट पर भाजपा का विरोध करना नहीं चाहता। वो ये तो चाहता है कि यूजीसी कानून वापस हो, लेकिन ये नहीं चाहता कि इसके जरिए भाजपा का कोई राजनीतिक नुकसान हो। यही वो प्रमुख कारण है जिसके चलते आंदोलन या धरना प्रदर्शन कामयाब नहीं हो पाया या कामयाब नहीं होने दिया गया। सवर्ण समाज की ये कमजोरी भाजपा भी अच्छे से जानती है। वो ये भी जानती है कि अंत में ये सारे लोग भाजपा को ही वोट करेंगे। यही कारण रहा कि 8 मार्च को सो कॉल्ड आंदोलन टाएं टाएं फिस हो गया और तमाम लोगों को अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर डिटेन किया गया। देखते जाइए आप वीडियो। लेकिन लाठी डंडों का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि सभी अपने थे। इस तरह सवर्णों को अपनी ताकत का भी एहसास हो गया और उनकी भक्त वाली छवि पर कोई आंच भी नहीं आने पाई। इस दिल्ली चलो आंदोलन का एक सबसे मजेदार बात यह भी रही कि सवर्ण समाज का आम आदमी इससे दूर रहा, क्योंकि उसको पता था कि ये सारा स्वांग एक तैयार स्क्रिप्टेड है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।